आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट आज सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अपना फैसला सुनाएगी। राकेश अस्थाना ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद 20 दिसंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही फैसला आने तक हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने हाई कोर्ट में दायर अपने जवाब में दावा किया कि राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने का मामला बनता है और एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी नियमों का पालन किया है। आरोप है कि हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए राकेश अस्थाना को रिश्वत दी थी। अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, 2:30 बजे का वक्त है जब ये इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट बैठेगी और बात सुनेगी। क्या खबर मिल पा रही है राकेश अस्थाना मामले में? बिल्कुल, जस्टिस नजमी वजीरी हैं जो कि 2:30 बजे के आसपास इस मामले में फैसला सुनाएंगे। और जिस तरीके से याचिका दायर की थी सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी सीबीआई के ही डीएसपी देवेंद्र कुमार ने कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, भ्रष्टाचार मामले में ये एफआईआर दर्ज है, उसे रद्द किया जाए। और यही मांग थी राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार की, जिस पर सीबीआई से रिप्लाई मांगा था जस्टिस ने नजमी वजीरी ने, जिस रिप्लाई में सीबीआई ने कहा था कि जो मामला बनता है भ्रष्टाचार का, उसी मामले में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। फिलहाल अब देखना है कि जो जस्टिस नजमी वजीरी अपना फैसला सुनाएंगे, उस फैसले में क्या एफआईआर रद्द करने का आदेश देते हैं या फिर राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रहेगी। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। और इसमें इस पर भी गौर करना होगा अमित कि अगर एफआईआर रद्द होती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सीबीआई में वापसी, और इसी से जुड़ी फिर तमाम कड़ियां हैं जो कि आगे खबरें भी बनेंगी। नजर आप बनाए रखिए। तो जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के करीब 2.5 महीने बाद काम पर लौटे आलोक वर्मा की सीबीआई निदेशक पद से छुट्टी हो गई। कल प्रधानमंत्री आवास पर हुई सिलेक्शन कमेटी की बैठक में आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा जस्टिस ए के सीकरी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में खड़गे ने आलोक वर्मा को हटाने के फैसले का विरोध किया। फिर भी सिलेक्शन कमेटी ने आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया। आलोक वर्मा को डीजी फायर सेफ्टी बनाया गया है। आलोक वर्मा पर सीवीसी की ओर से लगे आरोपों की अलग से जांच भी जारी है। और सूत्रों के मुताबिक आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जल्द एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पद पर लौटते ही आलोक वर्मा ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए गए नागेश्वर राव के कई फैसलों को पलट दिया था। इस बीच एम नागेश्वर राव ने एक बार फिर से अंतरिम निदेशक का पदभार संभाल लिया है। तो आलोक वर्मा की सीबीआई डायरेक्टर के पद से छुट्टी सीवीसी की उस रिपोर्ट के आधार पर की गई है जिसमें आलोक वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया गया था। अब वो आरोप क्या थे वो भी हम आपको बताते हैं। सीवीसी ने अपनी इस रिपोर्ट में ऐसे 10 मामलों का जिक्र किया जिनमें आलोक वर्मा की भूमिका संदेह के दायरे में है। इनमें विवादित मांस कारोबारी मोइन कुरैशी की केस के बारे में भी अहम जानकारी दी गई और आलोक वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए। दूसरा, सीवीसी ने दावा किया कि मोइन कुरैशी केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम हैदराबाद के एक कारोबारी को आरोपी बनाना चाहती थी, लेकिन वर्मा ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इस केस की जांच स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना कर रहे थे, जिन्हें वर्मा के साथ 23 अक्टूबर को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था क्योंकि दोनों में टसल काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट गुरुग्राम में भूमि अधिग्रहण के एक मामले का भी जिक्र किया है, जो कि इसमें भी आलोक वर्मा की भूमिका पर शक जताया गया है। भूमि अधिग्रहण का ये पूरा मामला 36 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आलोक वर्मा का नाम भी शामिल होने का दावा है। इसके अलावा आईआरसीटीसी केस में भी सीवीसी ने आलोक वर्मा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उसने आलोक वर्मा पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। एक और मामला, सीवीसी ने आलोक वर्मा पर दागी अफसरों पर मेहरबानी दिखाने का भी आरोप लगाया है। दावा यह किया गया कि आलोक वर्मा ने दागी अधिकारियों को सीबीआई में लाने की कोशिश की है। तो सीवीसी की रिपोर्ट में ये तमाम ऐसे आरोप थे जो कि आलोक वर्मा पर लगाए गए। इसी आधार पर उनको हटाया गया। आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में ही आलोक वर्मा को हटाए जाने का विरोध किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस फैसले पर सवाल उठाए। यही नहीं, कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया।
आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया और इस पूरे विवाद को राफेल समझौते से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ लिखा, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में डर बैठ चुका है, वो अब सो नहीं सकते। इसके आगे उन्होंने लिखा, सीबीआई डायरेक्टर को 2 बार हटाए जाने से साफ है कि प्रधानमंत्री अपने झूठ के गुनहगार हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सत्यमेव जयते भी लिखा है। 24 घंटे के अंदर ही कोई मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर को बहाल होने के बाद अपने पद पे नहीं रहने दिया। एक चीज और है जो चिंता का विषय है, एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न सीबीआई की साख और विश्वसनीयता का है और भविष्य में कौन सीबीआई को जिम्मेवारी संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे, किसका चयन होगा। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने भी ट्वीट का जवाब देते हुए एक ट्वीट कर दिया। क्या लिखा, सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का रुख भी कमाल का है। जब आलोक वर्मा को सिलेक्शन कमेटी ने सीबीआई चीफ नियुक्त किया था, तब उन्होंने इस पर विरोध जताया था। अब उसी सिलेक्शन कमेटी ने आलोक वर्मा को हटा दिया है, तब भी विरोध कर रहे हैं। उसको आप इस तरह से निकालोगे तो इसके 2 नतीजे होंगे। पहला, जो सीबीआई है वो केज पैरिटी रहेगी, और दूसरा एक संदेश जाता है कि जो भी सीबीआई डायरेक्टर ये प्रयास करेगा कि सीबीआई एक एजेंसी निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, वो हम होने नहीं देंगे और जो हम कहेंगे वो ही होगा और अपने आदमी वहां लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट किया था। जिस प्रकार से उनको हटाया गया वो इतिहास के अंदर, इसको मैं समझता हूँ बहुत ही काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस प्रकार का हटाया जाना हमारे यहाँ पहले इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये संस्था को भी कमज़ोर करेगा। आलोक वर्मा की जो कंट्रोवर्सी, जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद उन्होंने राफेल की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया था, इंक्वायरी का काम शुरू किया था, और वो एफआईआर रजिस्टर करने जा रहे थे। उन्होंने अस्थाना को गिरफ्तार किया था भ्रष्टाचार के केस में, जो नंबर 2 थे। तो अस्थाना की पुलिस कस्टडी उन्होंने पाई थी, सीबीआई कस्टडी पाई थी, तो रातों रात 2 बजे उनको वहाँ अपनी जगह से हटा दिया गया था, और दूसरे दिन अस्थाना को निकलवाने का रास्ता बनवा दिया उन्होंने, और सीबीआई कोर्ट में उसकी बेल करवा दी। आलोक वर्मा से ज्यादा रोना राहुल गांधी रो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रो रही है। लोगों को तो ये शक है कि क्यों राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इतने रोना रो रहे हैं, क्योंकि राफेल में तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह क्लीन चिट दिया है। यदि कोई सीबीआई के द्वारा भ्रष्टाचार का ये बड़ी यदि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो है अगस्ता वेस्टलैंड का। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नींद नहीं आ रही है उनको, क्योंकि पूरी खानदानी जो असली चेहरा है ये देश के सामने अब आ रहा है।